हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी, एसएससी, पीएससी, ईपीएफओ, एनडीए, बैंकिंग एंड ऑल्सो अदर एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। आइए आज का इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड अर्थ डे है, जो सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 22 अप्रैल 2021 में। इसका जो मेन जो एम है वो बेसिकली क्या है, सपोर्ट करना अपने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को। कैसे हम अपने वातावरण को, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एनिवर्सरी जो है इसकी एवरी ईयर सेलिब्रेट की जाती है। मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट इसका जो है 1970 में चला था, इसी की ही एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। यूनिवर्स अर्थ जो है, मतलब हमारा जो अर्थ है एक ऐसा इकलौता प्लेनेट है जिसपे लाइफ क्या है, पॉसिबल है। कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसके नेचुरल एसेट्स जो हैं इसको कैसे मेंटेन करके रखा जा सकता है, ये काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इंक्रीज अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लोगों में, कि उनको पता चल सके हमारे प्लैनेट की इम्पोर्टेंस क्या है। थीम जो है इसकी वो है टुगेदर वी कैन रिस्टोर आवर अर्थ, कि मिलके हमने क्या करना, अपने अर्थ को रिस्टोर करना है, मिलके हमने अपने अर्थ को सेव करना है। नेक्स्ट है फास्टैग मैंडेटरी। हाल ही में ही यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट को बोला गया जो फास्टैग है वो मैंडेटरी जो किया गया है ऑल व्हीकल्स के लिए। ये फंडामेंटल जो राइट है हमारे सिटीजन्स का, फ्रीडम टू मूवमेंट, उसको ब्रीच नहीं करता, यानी कि उसका उल्लंघन नहीं करता। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फिल की गई थी कोर्ट में, चैलेंज किया गया गवर्नमेंट के डिसीजन को फास्टैग से रिलेटेड, जो एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन इसमें चिप फिट कर रखी होती है। ये मैंडेटरी है, यानी कि ज़रूरी है ऑल व्हीकल्स के लिए, टोल प्लाजा के लिए जो नेशनल हाईवे पे देखने को मिलती हैं। फास्टैग जो है वो रीलोडेबल टैग है जो अलाउ करता है ऑटोमेटिक डिडक्शन टोल विदाउट हैविंग स्टॉप। मतलब जैसे नॉर्मली हमने टोल वहाँ पे भुगतान करना पड़ता है, नॉर्मली स्टॉप व्हीकल को स्टॉप करके उसका भुगतान करके आगे बढ़ना होता है। इसमें क्या है कि रुकने की ज़रूरत नहीं है, सीधे चले जाना। और इसमें टाइम का शॉर्टेज, मतलब टाइम की सेविंग भी देखने को मिलती है, ये इसका एक बेनिफिशियल पॉइंट है। टैग जो है वो उसमें यूज़ किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जो फिक्स कर रखी होती है विंड स्क्रीन पे व्हीकल की। गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है फास्टैग से रिलेटेड, फास्टैग जो इंश्योर करता है वो सीमलेस ट्रैफिक मूवमेंट को करता है। कट मतलब टाइम की इसमें सेविंग देखने को मिलती है। ऑल डिसीजन जो है जो लिए गए हैं अकॉर्डिंग टू सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के अकॉर्डिंग लिए गए हैं फास्टैग से रिलेटेड। सेक्शन 136A जो है मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसमें जो रूल्स फ्रेम किए जाएं। इलेक्ट्रॉनिक जो मॉनिटरिंग है, इन्फोर्समेंट जो रोड सेफ्टी है, लेजिस्लेटिंग जो इस्टेब्लिशमेंट की गई रोबस्ट इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट फॉर ट्रैफिक वायलेशन। इसका जो रिजल्ट देखने को मिला, इसमें क्या था, ह्यूमन का इंटरवेंशन जो था उसको कम हुआ, एसोशिएट किया गया, मतलब जो करप्शन देखने को मिलती है इस सब चीज़ों में वो भी कम हुई। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है जो बनाए गए इसमें टोल प्लाजा से रिलेटेड, नेशनल हाईवे पे फिट किया गया व्हीकल्स के ऊपर फास्टैग, उसमें चिप लगाई गई। इसमें जैसे नॉट पॉसिबल फिट व्हीकल्स विद फास्टैग सपोर्ट करता है एनी रीज़न, व्हीकल जो है वो परमिट करता है हाईवे एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब जो एक्सट्रीम लेफ्ट देखने को मिलती है लेन फास्टैग की। जो व्हीकल्स हैं वो रिक्वायर्ड करवाता था, पहले पे करना पड़ता था 2 बार टोल अमाउंट को। जो डबल यूज़र फ़ी थी, पेनल्टी इम्पोज की जाती थी व्हीकल के ऊपर अगर फास्टैग ना हो जिस व्हीकल के ऊपर, ठीक है। नेशनल जो हाईवे है ऑल्सो अकॉर्डेंस जो रहेगा नेशनल हाईवे फ़ी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट एंड कलेक्शन रूल 2008 के हिसाब से इसको इम्पोज किया जाता था। एंटरटेनिंग जो पिटीशन दायर की गई, रिपेबल लॉस देखने को मिला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब इसको लॉन्च किया गया, किसके द्वारा किया गया, और इसके आज के टाइम में चेयरपर्सन कौन है। जो राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ये गारंटी भी देता है अंडर आर्टिकल 19 के अंडर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम्ड है। ये गारंटी देता है कि जो एवरी सिटीज़न है हमारे इंडिया का वो फ्रीली मूव कर सकता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री।
नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड क्रॉप एंड वेजिटेबल। पंजाब स्टेट के द्वारा ऑफर किया गया है एक बकेट इम्प्रूव क्रॉप एंड वेजिटेबल वैरायटी, जो करेगी वेजिटेबल्स में रिच न्यूट्रिएंट्स को लेके आएगी। PAU1 चपाती इसका जो बेसिकली नेम रखा गया है। PAU क्या है? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। विथ लो पॉलीफेनोल्स, आउटस्टैंडिंग प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी इसकी क्वालिटी में, जो शॉर्टलिस्ट किया गया है कमर्शलाइजेशन के लिए। इसमें जो वीट कैंडिडेट वैरायटी रहेगी उसमें हाई ग्रेन प्रोटीन देखने को मिलेगा, हाई जिंक, लो फाइटेट्स एंड हाई कैरोटीनॉइड्स इसमें डेवलप किया जाएगा। इसी के साथ साथ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया है कुछ ग्रोअर्स, जिसमें है 2 कैरोटीन रिच चेरी टमाटो वैरायटी, जिसको बोला गया पंजाब सोना एंड पंजाब केसर। जो 2 एंथोसाइनिन रिच ब्रिंजल वैरायटी है उसको बोला गया पंजाब रौनक, पंजाब भरपूर। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी। एंटीऑक्सीडेंट क्या रहता है? जो सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, इसमें प्रिवेंट करते हैं जो स्लो डैमेज करता है सेल को। जैसे हमारी बॉडी में स्लोली डैमेज करते हैं सेल को, एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे? इसको कंट्रोल करेंगे, इसको प्रिवेंट करेंगे। वैरायटी जो है एंड जेनेटिक स्टॉक जो है वो डेवलप किया गया पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये आपको लुधियाना में देखने को मिलेगी, पंजाब स्टेट में ये जो यूनिवर्सिटी है। इसको जो सपोर्ट किया गया प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस के द्वारा किया गया। ग्रांट जो प्रोवाइड करवाई गई वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है अल्ट्रा वाइट पेंट। अल्ट्रा वाइट पेंट क्या है? टीम जो है रिसर्चर की, कौन सी यूनिवर्सिटी से? पर्ड्यू यूनिवर्सिटी जो है USA की, उन्होंने अल्ट्रा वाइट पेंट ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इसको डेवलप किया है। ये न्यू अल्ट्रा वाइट पेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा 99% जितनी भी लाइट हिट करती है सन से। सिग्निफिकेंटली कूलर देखने को मिलेगा। एबिडेंट टेम्परेचर जो फुल होता है सनलाइट से। टिपिकली जो कमर्शियल वाइट पेंट है वो गेट वार्मर है इंस्टेंट ऑफ कूलर। पेंट जो करंटली अवेलेबल किया है, जो अवेलेबल है मार्केट में, वो रिफ्लेक्ट करता है ओनली 80 to 90% सनलाइट। ओल्डर फॉर्मुलेशन जो है वाइट पेंट का, उसमें जो इंक्लूड किया गया कैल्शियम कार्बोनेट, बट जो न्यू अभी बनाया गया अल्ट्रा वाइट पेंट वो बना है बेरियम सल्फेट, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोर वाइट कलर इसमें ऐड किया गया। बेरियम सल्फेट क्या है? ये यूज़ होता है फोटो पेपर के लिए और कॉस्मेटिक्स वाइट्स के लिए। एल्बेडो इसमें मेजर डिफ्यूज़ जैसे रहता है, डिफ्यूज़न मतलब डिफ्यूज़ होना रिफ्लेक्शन का, सोलर रेडिएशन से। डिफ्यूज़ मतलब मिल जाना। आउट ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन जो मेज़र करेगा स्केल फ्रॉम 0 से। अगर ब्लैक बॉडी की अब्जॉर्प्शन की बात करें तो ऑल इंसिडेंट जो है रेडिएशन के फर्स्ट देखने को मिलेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग जो बॉडी है रिफ्लेक्ट करती है ऑल इंसिडेंट रेडिएशन। पेंट जो है वो क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट है ब्लैकेस्ट ब्लैक पेंट, वेंटा ब्लैक। ये अब्जॉर्ब करता है 99.9% विजिबल लाइट। एबिलिटी है जो इसके अब्जॉर्प्शन की लाइट एनर्जी की, वो कन्वर्ट करेगी हीट ऑल्सो। रिवेलेंस इन सोलर पावर डेवलपमेंट। एवरी जो ऑब्जेक्ट है वो सीन किया जाता है आई से, बिकॉज अब्जॉर्प्शन जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का देखने को मिलता है। लाइट जो है वो बनी है 7 डिफरेंट कलर से, जैसे आपको देखने को मिलता है ये प्रिज्म है, यहाँ से वाइट लाइट आती है और साथ ही ये 7 कलर्स में क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, ये रोमन इफेक्ट भी है, ये आपने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, +1 2 की क्लासेस में भी है। और ये 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो कलर है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसको विबग्योर बोला जाता है। सिग्निफिकेंटली अगर जो लाइट है वो किससे बनी रहती है? वेवलेंथ देखने को मिलती है अलग अलग डिफरेंट कलर्स की। कलर जो है एनी ऑब्जेक्ट का वो डिटरमाइन करता है वेवलेंथ से। जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो नॉट एबल रहते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट है एक्सट्राडिशन। एक्सट्राडिशन क्या है? एक्सट्राडिशन वो है जैसे नीरव मोदी जो है उसने फ्रॉड किया पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है, 13,758 करोड़ का। वो कहाँ पे है इस टाइम? UK में है।
ये एक स्टेट क्या करेगी, जैसे इंडिया क्या करेगी, यूके को रिक्वेस्ट करेगी कि इसको वापस भेज दिया जाए ताकि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो चले और पनिशेबल जो ऑफेंस है उसकी इसको सज़ा मिल सके। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ये, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही इंडिया क्या कर सकती है, दूसरे कंट्री को रिक्वेस्ट कर सकती है कि जो क्रिमिनल है हमारी कंट्री का उसको वापस हमारी कंट्री में भेजा जा सके। रिसेंटली ही यूके का जो होम डिपार्टमेंट है उसके द्वारा अप्रूव किया गया एक्स्ट्राडिशन नीरव मोदी के लिए। डायमंड मर्चेंट जो है ये इंडिया का कनेक्शन रहा है विद 13,758 करोड़ का इसमें फ्रॉड देखने को मिला पंजाब नेशनल बैंक में। इंडिया और यूके जो है इस ट्रीटी के अंडर कब आए, 1992 में आए। एक्स्ट्राडिशन जो है ट्रीटी वो प्रोसेस है, एक स्टेट का दूसरी स्टेट को क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि उसको उसका जो पर्सन है यानी कि क्रिमिनल जो है उनकी कंट्री में उनको वापस भेजा जाए, अपनी कंट्री में जो रिफ्यूज़ी है वहाँ पे उसको वापस भेजा जाए। ट्रायल जो चलता है क्राइम पनिशेबल रहता है लॉ के अकॉर्डिंग। रिक्वेस्ट की जाती है अनदर कंट्री को कमिटेड आउटसाइड स्टेट ऑफ द रिफ्यूज़ी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिफाइन करता है एक्स्ट्राडिशन, जो डिलीवरी रहती है पार्ट ऑफ द वन स्टेट और दूसरी स्टेट के साथ। डिज़ायर जो है ये डील किया जाता है, जो क्राइम किया रहता है किसी पर्सन ने, अक्यूज़ और कन्विक्ट पाया जाता है वो जस्टिफेबल है इन दी कोर्ट और इन दी अदर स्टेट। एक्स्ट्रा डिटेबल जो पर्सन है उसमें इंक्लूड रहते हैं चार्ज उस पर लगाए जाते हैं जो क्राइम से रिलेटेड बट नॉट येट ट्राइड। दोस्त क्योंकि जो कन्विक्ट पाया जाता है स्केप कस्टडी में उसको लिया जाता है। कन्विक्शन इन एब्सेंटिया। इंडिया की अगर बात करें एक्स्ट्राडिशन फ्यूगेटिव क्रिमिनल है, गवर्न जो किया जाता है इसको इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट के अंडर किया जाता है जो इंडिया का है 1962 का। इसमें क्या होगा, बोथ एक्स्ट्राडिटिंग पर्सन जो है इंडिया के या इंडिया से हैं फॉरेन कंट्री में इसके अंडर आएंगे। अगर प्रेजेंटली बात करें तो एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी है मोर देन 40 कंट्री के साथ है, बट जो एग्रीमेंट है वो है 11 कंट्रीज़ के साथ। सेक्शन 2D इंडियन एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 का वो डिफाइन क्या करता है, जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, ट्रीटी एग्रीमेंट और अरेंजमेंट जो बनाया गया इंडिया के द्वारा फॉरेन स्टेट्स के साथ। एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी है वो ट्रेडिशनली बायलेटरल है इन करेक्टर, यानी कि दो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। कॉन्सुलर पासपोर्ट वीज़ा डिवीज़न जो रहता है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एडमिनिस्टर करते हैं। एक्स्ट्राडिशन जो एक्ट है प्रोसेस जो रहता है इनकमिंग और आउटगोइंग एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट इसमें शामिल रहती है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट फॉर 2020। रिसेंटली ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया एनुअल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट ऑफ 2020 रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की गई है। लीडर जो है इसमें समिट में ऑन क्लाइमेट जो होस्ट की गई यूएसए के द्वारा। 2020 में 3 वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्ड किए गए, अदर 2 वार्मेस्ट ईयर 2016 में और 2019 के रिकॉर्ड किए गए। डेकेड जो है वार्मेस्ट डेकेड ऑन रिकॉर्ड जो किया गया 2011-20 का किया गया। अमीशन जो इसमें देखने को मिला मेजर जो रहता है ग्रीन हाउस गैसेस का वो इंक्रीज हुआ 2019 और 20 में। हायर सबसे ज़्यादा 2021 में देखने को मिलेगा। 2019 की अगर बात करें ओशियंस का जो हाईएस्ट हीट कंटेंट है वो रिकॉर्ड किया गया। 2020 का जो रिकॉर्ड 2020 में क्या हुआ, जो ब्रोक किया गया जो रिकॉर्ड है रिलेटेड टू हाईएस्ट हीट कंटेंट 80% जो ओशियन एरिया है वो एक्सपीरियंस किया उसने मैरीन हीट वेव 2020 में। इंडिया को जो एक्सपीरियंस रहा विटेस्ट मॉनसून देखने को मिला 1994 से अब तक। सीजनल सरप्लस अगर देखें तो 9% सीवियर फ्लड देखने को मिले और लैंडस्लाइड्स भी। साइक्लोन अम्फन जो है साइक्लोन अम्फन भी हमारे इंडिया में देखने को मिला मई 2020 में। साइक्लोन अम्फन जो है अम्फन जो नाम दिया गया वो कौन सी कंट्री के द्वारा किया गया, इस साइक्लोन ने हिट किया कोलकाता को मई 2020 में। नेम जो था कोस्टलियस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में ये देखने को मिला। एस्टिमेट काफ़ी लॉस हुआ इसके चलते, $14 बिलियन का लॉस देखने को मिला। कोरोना वायरस के चलते कोविड पैंडेमिक के चलते भी लोगों ने काफ़ी सर्वाइव किया, काफ़ी स्ट्रगल किया। उसी के साथ साथ जो
इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट जो पड़ा लोगों के द्वारा ये भी फेस किया गया जब स्टॉर्म, साइक्लोन, हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड किए गए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मेंबरशिप जो मेंबर कंट्रीज है 192 है। इंडिया भी इसका मेंबर है। ओरिजिनेटेड ये हुआ इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिश इसको किया गया 1873 वीना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस के द्वारा। इस्टेब्लिश जो इसको किया गया, रेटिफाई किया गया कब, कन्वेंशन जो था 23 मार्च 1950 में। स्पेशलाइज एजेंसी है ये किसकी, यूनाइटेड नेशन की। हेडक्वार्टर इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे। ये वर्ल्ड लेवल पे है मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे इंडिया लेवल पे भी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको बोला जाता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, चेयरमैन कौन है, कब इसको फाउंड किया गया और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। इंडिया का जो रैंक रहा है हाल ही में ही 142 रहा है, बिल्कुल सही नहीं है इंडिया का रैंक फ्रीडम ऑफ प्रेस के रिकॉर्डिंग। 180 नेशन से रिसेंटली अनवील किया गया इसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो पब्लिश किया जाता है ये एवरी ईयर किया जाता है। इंटरनेशनल जर्नलिज्म है, नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है जिसको बोला जाता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, रिसेंटली पब्लिश किया जाता है इसको एवरी ईयर 2002 से। इंडेक्स जो है रैंक कंट्रीज़ का अकॉर्डिंगली लेवल जो रहता है, फ्रीडम अवेलेबल जो रहती हैं जर्नलिस्ट के लिए। कई बार आपको न्यूज़ में केसेस देखने को मिलते हैं, जैसे जमाल खशोगी जो थे सऊदी अरबिया के जर्नलिस्ट, उनको भी मारा गया। कश्मीर में भी जर्नलिस्ट के ऊपर काफ़ी हमले होते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कई बार आपको हमले देखने को मिले जर्नलिस्ट के ऊपर। पैरामीटर जो है इसमें इंक्लूडेड जिसके बेसिस पे ये इंडेक्स निकल के आया। मीडिया की जो इंडिपेंडेंस रहेगी, मीडिया एनवायरनमेंट रहेगा, सेल्फ सेंसरशिप जो रहता है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क रहता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलती, क्वालिटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू जो इनको सपोर्ट किया जाता है, सपोर्ट इनको कम किया जाता है न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है जो नॉर्वे है उसके द्वारा टॉप किया गया है अगेन 5th ईयर में। इसके साथ साथ सेकंड जो रैंक रही फिनलैंड और थर्ड रैंक रही है डेनमार्क की। अगर बॉटम कंट्रीज़ की बात करें वो है एरिट्रिया, ये उसी के साथ साथ चाइना का रैंक रहा 177, नॉर्थ कोरिया का 179, तुर्कमेनिस्तान 178। अगर हमारी नेबर कंट्रीज़ की बात करें तो उनका रैंक हमारी इंडिया के रैंक से काफ़ी अच्छा है, यानी कि नेपाल का 106, श्रीलंका 127, भूटान 65, पाकिस्तान 145। जर्नलिस्ट जो है उसमें एक्सपोज किया जाता है, जैसे अटैक देखने को मिलते हैं उनके ऊपर, पुलिस का वायलेंस देखने को मिलता है अगेंस्ट रिपोर्टर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल का काफ़ी प्रेशर रहता है, इंस्टिगेट किया जाता है क्रिमिनल ग्रुप्स को, करप्शन देखने को मिलती है लोकल ऑफिसेस में। अगर हमारे संविधान की बात करें तो आर्टिकल 19 में इसके रिकॉर्डिंग लिखा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो मीडिया का जो पॉइंट है वो आता है आर्टिकल 19 के अंडर, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें क्या रहेगा, प्रोटेक्शन रहेगी, सर्टेन राइट्स देखने को मिलेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। 1950 की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें ऑब्जर्व किया गया जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फाउंड किया जाएगा, ये ठीक है। नेक्स्ट है वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट। वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट को हाल ही में इस्टेब्लिश किया गया आईटीबीपी के द्वारा। कहाँ पे, टिहरी डैम उत्तराखंड में। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इंस्टीट्यूट जो है वो इनोग्रेट किया गया। उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत, ये हाल ही में ही अपॉइंट हुए हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी के द्वारा भी इसको इनोग्रेट किया गया। इसमें क्या रहेगा, एरो वाटर, एरो यानी कि स्काई से रिलेटेड, प्लेन से रिलेटेड एडवेंचर देखने को मिलेंगे, वाटर से रिलेटेड, लैंड रिलेटेड स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी आपको देखने को मिलेगी। आईटीबीपी जो है वो फाउंड किया गया उसको 24 अक्टूबर 1962 में। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली। इसके जो डायरेक्टर जनरल है SS देसवाल। आपका होमवर्क क्या रहेगा कि जो अलग अलग बॉर्डर्स पे, यानी कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस
देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, आपकी रिवीजन भी होगी साथ साथ, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड को हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश टच करता है, हरियाणा टच करता है, हिमाचल यहाँ से नेपाल की बाउंड्री टच करती है। क्लियर। नेक्स्ट है माउंट अन्नपूर्णा। माउंट अन्नपूर्णा जो है वो नेपाल में सिचुएटेड है। जो हमारी महाराष्ट्र की एक पर्सनैलिटी है प्रियंका मोहिते, उनके द्वारा यहाँ पे क्लिम किया गया है। 17 वेस्टर्न महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं ये। जो माउंट अन्नपूर्णा है 10th हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड की। फर्स्ट वुमेन बनी है ये जिन्होंने क्लिम किया है, अचीव किया है इसको। माउंट अन्नपूर्णा मैसिव इन हिमालयाज में देखने को मिलेगा नेपाल में। ये जो 8000 मीटर इसकी हाइट देखने को मिलेगी, जो कंसीडर किया जाता है टफेस्ट माउंटेन टू क्लिम। अगर मैप में देखें तो नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है। मैप में आपको यहाँ पे अन्नपूर्णा रेंज देखने को मिलेगी। यहाँ पे माउंट कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, ठीक है, माउंट मनासलू, यहाँ पे ये रेंज है अन्नपूर्णा रेंज। नेक्स्ट है जगन्ना विद्या देवीना स्कीम। ये जो स्कीम है हाल ही में ही लॉन्च की गई चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा। जो चीफ मिनिस्टर है इसके वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं। रिसेंटली ही इसका फर्स्ट ट्रेंच रिलीज़ किया गया 672 करोड़ का अंडर दिस स्कीम, जो ईयर 2021-22 के अंडर आएगी। स्कीम का नाम याद रखिएगा, जनगणना विद्या देवीना स्कीम है। इसमें जो फीस रहेगी, जो स्टूडेंट्स इंक्लूड किए जाएंगे 10.88 लाख स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा। टोटल जो कॉस्ट रहेगी इसमें 4879 करोड़ इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अंडर जनगणना विद्या देवीना स्कीम के अंडर। इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट्स की जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सही नहीं है, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। मेनली जो फोकस किया जाएगा हाईली एजुकेशन को फोकस किया जाएगा। एम जो रहेगा मोर देन 14 लाख स्टूडेंट्स को इसमें कवर किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है विश्वाभूषण हरिचंदन इसके गवर्नर है। नेक्स्ट है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर मेधावोलु नरसिम्हन, इनकी हाल ही में ही डेथ हुई है। इनको फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। 13 गवर्नर रह चुके हैं ये आरबीआई के, जिन्होंने सर्व किया मई 1977 टू नवंबर 30 1977 तक। इन्होंने चेयर किया 2 हाई पावर कमेटी को बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स और क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर किए जाएँ। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। कल से आपको टाइम पे मिलेगी, और साथ ही साथ कल आपकी पॉलिटी की भी वीडियो आएगी, नेक्स्ट लेक्चर आएगा। देखने के लिए शुक्रिया। और आप इसकी पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अनदर वीडियोस के लिए आप आरपी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि मैथ्स, इकोनॉमिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं आपके। देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।